Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about vegetable oil. आज हम वेजिटेबल वनस्पति तेल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि वनस्पति तेल किसे कहते हैं। तरल ज्वलनशील ऐसे पदार्थ जो साधारण ताप पर पानी में अघुलनशील व ईथर में घुलनशील होते हैं उसे हम ऑयल या तेल कहते हैं। घर पे भी अगर आपको तेल की टेस्टिंग करनी है तो एक गिलास में पानी भरें, उसमें 2-4 ड्रॉप ऑयल की डालेंगे तो वो ऑयल जो होगा वो क्या है, पानी के अंदर घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल होगा और ऊपर तैर जाएगा। तो क्या है, तेल जो होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन अगर ईथर के सॉल्यूशन में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें ये घुल जाएगा। तो ऑयल आर द ईस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। आर मेड बाय प्लांट, मोस्टली अधिकतर ये पौधों से ही निर्मित होते हैं। आर लेस सैचुरेटेड, लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड लेस स्टेबल। इसके एग्जाम्पल है पैमेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स। तरल ज्वलनशील ऐसे पदार्थ जो साधारण ताप पर पानी में अघुलनशील व ईथर में घुलनशील होते हैं उसे हम तेल कहते हैं। तेल प्राय कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। वे तेल जो पादपों से निष्कर्षित किए जाते हैं वनस्पति तेल की श्रेणी में आते हैं। व्हाट इज वेजिटेबल ऑयल, आपका क्वेश्चन आता है। तो वो तेल जो पादपों से निष्कर्षित किए जाते हैं उन्हें वनस्पति तेल या वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। प्रकृति के आधार पर वनस्पति तेलों को 2 भागों में बांटा गया है, वाष्पशील तेल व अवाष्पशील तेल। वाष्पशील तेल को क्या बोलते हैं, अस्थिर सुगंध तेल, वोलेटाइल और अनस्टेबल और एसेंशियल ऑयल। अवाष्पशील तेल को बोलते हैं हम स्थिर, नॉन वोलेटाइल व स्टेबल और फैटी ऑयल। What is vegetable oil? It is triglyceride extracted from plants। ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि प्लांट से या पौधों से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। Any of a group of oil that are esters of fatty acids and glycerol are obtained from plants। Any of various oil obtained from plants and used in food product and industries, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो भी ऑयल है प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और वह फूड प्रोडक्ट में और इंडस्ट्री में काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। ऑयल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स हैव बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम एंड इन मैनी कल्चर्स। पुराने समय से ही पौधों से तेल निकालकर काम लेने की परंपरा है। एंशिएंट टाइम से ये काम में लेते हैं इनको। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, आर वेजिटेबल ऑयल देट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। वेजिटेबल फैट आर वेजिटेबल ऑयल देट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वेजिटेबल फैट जो होते हैं वह तेल हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। Properties of vegetable oil. The smoke point of vegetable oil vary and at higher for oils used for frying like canola oil, smoke point 242 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेफ्लावर ऑयल का स्मोक पॉइंट क्या है 265 डिग्री। टाइप्स क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल इंक्लूड पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल,
pumpkin seed oil, corn oil, sunflower oil, safflower oil, peanut oil, grape seed oil, sesame oil, argan oil, rice bran oil and some others। ये इसके प्रकार हैं। वेजिटेबल ऑयल किस काम आता है? यूजेस: वेजिटेबल ऑयल आर यूज्ड फॉर कुकिंग, फ्यूल, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एंड अदर इंडस्ट्रियल पर्पज़ में काम आता है ये। फैट कंपोजिशन क्या होते हैं इसके अंदर? कोकोनट ऑयल हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। कोकोनट के ऑयल में 92% सैचुरेटेड फैट पाई जाती है। कैनोला एंड सनफ्लावर ऑयल हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। कैनोला में और सनफ्लावर में सबसे कम सैचुरेटेड फैट पाई जाती है, 6% और 9%, बट कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट, इसके अंदर पाई जाती है। किससे बनते हैं ये? मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड प्लांट सोर्सेज लाइक सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स। कैलोरीज इनसे कितनी मिलती है? 120 कैलोरी पर टेबल स्पून इससे हमें कैलोरी प्राप्त होती है। ये आपको ऑयल सोर्स और इसके यूजेस दिखाए गए हैं। कोकोनट ऑयल यूज्ड इन सोप्स एंड कुकिंग। कोकोनट ऑयल साबुन में और कुकिंग में काम आता है। कॉटन सीड ऑयल ए मेजर फूड ऑयल ऑफन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग। इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग में ये कॉटन सीड ऑयल काम में आता है। ऑलिव ऑयल यूज्ड इन कुकिंग, कॉस्मेटिक्स, सोप एंड एज ए फ्यूल फॉर ट्रेडिशनल ऑयल लैम्प। ऑलिव ऑयल कुकिंग में काम आता है, कॉस्मेटिक्स में आता है, साबुन में काम आता है और फ्यूल में भी काम आता है, ट्रेडिशनल लैम्प में। पाम ऑयल द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड ट्रॉपिकल ऑयल आर यूज्ड फॉर मेक बायोफ्यूल। ये बायोफ्यूल बनाने के काम आता है। पीनट ऑयल माइल्ड फ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल। रेपसीड ऑयल वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कुकिंग ऑयल। कैनोला इज द वेराइटी ऑफ रेपसीड। सोयाबीन ऑयल account for about half of worldwide edible oil production. Sunflower seeds, a common cooking oil, are used to make biodiesel and medicine. अब हमने देखा था कि ना प्रकृति के आधार पर वनस्पति तेलों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। मैंने आगे आपके वीडियो में बताया था। अब आते हैं हम वेजिटेबल ऑयल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन। वनस्पति तेलों का निष्कासन कैसे किया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में वनस्पति तेल तथा वसा बूंदों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये प्रमुख रूप से बीजों में भी संग्रहित रहते हैं। बीजों से इनके निष्कासन हेतु कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से मुख्य विधियां हैं कोल्ड प्रेस और कोल्ड एक्सपीलर प्रेस्ड। शीत निष्कासन द्वारा इसको हम करते हैं। इसमें यांत्रिक दबाव मशीन के नीचे सीधा ही ऊतकों या बीजों को रखकर तेल निकाला जाता है। एक्सपीलर प्रेस्ड solvent extracted, CO2 extracted, infusion, RBD में refined, bleached और deodorized। The two most used oil extraction techniques are, तेल निकालने के लिए 2 मुख्य टेक्निक्स जो काम में ली जाती हैं वनस्पति तेल के निष्कासन के लिए, वो हैं प्रेस्ड ऑयल और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एक तो यांत्रिक दबाव विधि और दूसरी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब विलायक निष्कर्षण विधि। हम पहली विधि पे आते हैं, प्रेस्ड ऑयल। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड जो होता है प्रेस्ड ऑयल का, यांत्रिक दबाव विधि। तेल युक्त ऊतक पर जब उच्च यांत्रिक दाब डाला जाता है तो तेल कोशिकाओं से निष्कर्षित हो जाता है। उच्च दाब डालने हेतु स्कूपे या हाइड्रोलिक प्रेस काम में ली जाती है।
अब फिल्टर क्लॉथ की सहायता से तेल को छानकर इसके जो भी अपशिष्ट होते हैं इसके अंदर उसको पृथक कर लेते हैं। यांत्रिक दाब दो विधियों द्वारा किया जाता है, एक तो कोल्ड एक्सट्रैक्शन और एक हॉट एक्सट्रैक्शन। शीत निष्कासन व गर्म निष्कासन। शीत निष्कासन, इसमें यांत्रिक दबाव मशीन के नीचे सीधा ही ऊतक या बीजों को रखकर तेल निकालते हैं शीत निष्कासन में। गर्म निष्कासन में इस विधि में भाप द्वारा बीजों को अच्छी तरह गर्म करने के पश्चात यांत्रिक दबाव के माध्यम से तेल निकाला जाता है। सेकंड मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, विलायक निष्कर्षण विधि। विलायक निष्कर्षण विधि का प्रयोग तब किया जाता है जबकि ऊतक में तेल अल्प मात्रा में उपस्थित हो। इस विधि में पेट्रोलियम ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन आदि को विलायक के रूप में प्रयोग में लेने के पश्चात आसवन द्वारा वसा तेल को विलायक से अलग किया जाता है। इस विधि से 99% तक का तेल का निष्कर्षण किया जा सकता है और इस विधि का प्रयोग यांत्रिक दाब विधि के बाद बचे हुए तेल के निष्कासन हेतु भी किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा इसके अंदर से ऑयल निकाला जाता है। तो ये तो अपनी दो टेक्निक्स हो गई बच्चों। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई यांत्रिक दबाव विधि और दूसरी विलायक निष्कर्षण विधि, जिसके द्वारा तेल बाहर निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति के आधार पर, पहले बताया मैंने आपको, प्रकृति के आधार पर वनस्पति तेलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल किसे कहते हैं? वोलेटाइल और एसेंशियल ऑयल। तेज एरोमेटिक सुगंध वाले ये तेल वायु के संपर्क में आते ही वाष्पित हो जाते हैं। ये प्राय पुष्पीय अंगों से तथा कभी कभी कायिक भाग जैसे छाल, काश, जड़ आदि से निष्कासित किए जाते हैं। इनका उपयोग सुगंध तेल, वाष्पशील तेलों का प्रयोग इत्र निर्माण, साबुन निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन निर्माण और जितने भी परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर किया जाता है। ये हमें इसके मेन स्रोत क्या होते हैं? पुष्प से प्राप्त होने वाले, पत्तियों से प्राप्त होने वाले, काश से प्राप्त होने वाले, मूल से प्राप्त होने वाले ये वाष्पशील तेल होते हैं। दूसरा है नॉन वोलेटाइल और फैटी एसिड, अवाष्पशील अथवा वसीय तेल। वसीय अम्लों तथा ट्राइग्लिसराइड एल्कोहलों के एस्टर्स अवाष्पशील अथवा वसीय तेल कहलाते हैं। फैटी ऑयल्स और नॉन वोलेटाइल ऑयल किसे कहते हैं? वसीय अम्लों तथा ट्राइग्लिसराइड एल्कोहल के एस्टर्स अवाष्पशील अथवा फैटी ऑयल कहलाते हैं, वसीय तेल कहलाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलयनशील व जल में अविलय होते हैं। वसीय तेल संचित भोजन के रूप में फलों तथा बीजों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तना, कंद व पत्तियों में भी संग्रहित होते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसी के आधार पर वेजिटेबल ऑयल को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और वेजिटेबल फैट्स। सबसे पहले हम आते हैं ड्राइंग ऑयल। शुष्कन तेल, ये शुष्कन तेल ये आसानी से
वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित कर अपनी सतह पर कठोर पतली लचीली परत का निर्माण कर लेते हैं। ड्राइंग ऑयल किसे कहते हैं? ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं? ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित कर अपनी सतह पर कठोर पतली लचीली परत का निर्माण कर लेते हैं। ये मुख्यतः वार्निश व रंग उद्योग में उपयोगी होते हैं। सोयाबीन, अलसी व काला तिल इसके सोर्स होते हैं। सेकंड हम आते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल, अर्ध शुष्कन तेल। ये लंबे समय तक वायुमंडल में खुले रहने पर ऑक्सीजन का धीरे धीरे अवशोषण कर पतली कोमल लचीली परत का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य तेल व साबुन निर्माण में किया जाता है। सेमी ड्राइंग ऑयल क्या है? ये लंबे समय तक वायुमंडल में अगर खुले रहेंगे तो ऑक्सीजन का धीरे धीरे अवशोषण कर पतली कोमल लचीली परत का निर्माण कर लेते हैं। इसका मुख्य सोर्स है, इसका ये मेनली किस काम आता है? इकोनॉमिकली खाद्य तेल के रूप में और साबुन निर्माण में काम आता है। ये किससे प्राप्त होता है? हमें सरसों के तेल से प्राप्त होता है। इसका मुख्य सोर्स क्या होते हैं? इसके बीज होते हैं, सरसों के ब्रेसिका के सीड्स होते हैं। इसके मुख्य सोर्स क्या हैं? इसके सरसों, सूरजमुखी का तेल और तिल का तेल। थर्ड पे हम आते हैं नॉन ड्राइंग ऑयल, अशुष्कन तेल। नॉन ड्राइंग ऑयल ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, अतः लंबे समय तक वायु में खुला रहने पर किसी प्रकार की परत नहीं बनाते हैं तथा द्रव अवस्था में ही रहते हैं। इनका उपयोग खाद्य तेल के रूप में तथा लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या? नॉन ड्राइंग ऑयल, अशुष्कन तेल ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, अतः लंबे समय तक वायु में खुले रहने पर भी किसी प्रकार की परत नहीं बनाते हैं तथा द्रव अवस्था में ही रहते हैं। इनका उपयोग खाद्य तेल के रूप में तथा लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। मेन नॉन ड्राइंग ऑयल कौन कौन से हैं? अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। और इन सब के सोर्स क्या हैं? इनके सीड्स हैं, बीज हैं इनका सोर्स। फोर्थ हम आते हैं वेजिटेबल फैट्स पे आते हैं। वनस्पति वसा संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड्स होते हैं जो सामान्य ताप पर अर्धठोस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये खाद्य तेल के रूप में उपयोगी होते हैं। वेजिटेबल फैट्स क्या हैं? वेजिटेबल फैट्स वनस्पति वसा संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं जो सामान्य ताप पर अर्धठोस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये खाद्य तेल के रूप में उपयोगी होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल और महुआ ऑयल। ये तीनों ऑयल क्या हैं? वेजिटेबल फैट्स हैं और ये सब इनके बीजों से प्राप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राउंडनट के बारे में, कोकोनट के बारे में डिटेल में स्टडी बच्चे हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बहुत जल्दी आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से सुनिएगा और देखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद।